गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं जो हमने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था, एक गोलीय दर्पण। टॉपिक हमारा क्या था? गोलीय दर्पण, जिसमें हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज इन्हीं पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आने वाला है। एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। कोई वस्तु रखी गई है, तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, दिमाग लगाइए, कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। हमने आपको कल बताया था, जहां भी वस्तु की बात आती है हम तुरंत नोट डाउन कर लेते हैं कि यू गिवन है। क्या गिवन है? यू गिवन है। u इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। हमने ये भी बताया था, जहां प्रतिबिंब की बात आएगी वहां पे v नोट कर लेंगे तुरंत। कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस डिस्टेंस यानी कि f। तो सूत्र हमने कौन सा बताया था फोकस दूरी निकालने का? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/30 प्लस 1/20, 60 हमारा लास्ट आ गया। 32 जा 2 1 जा 2, 21 3 जा 3 1 जा 3। देन 1/f इज इक्वल्स टू 5/60, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। क्या आ जाएगा? f इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। ये सूत्र आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इसी सूत्र से 3 सूत्र और उत्पन्न होंगे अभी। तो एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने उसके फ्रंट में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक कैंडल रख दी गई है। उसके बाद उसी कैंडल का रियल इमेज बन रहा है लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। Then we have to find out the focus distance of that lens. U 20 सेंटीमीटर, V 30 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू इतना। पहचानने के लिए देखिए, जहां भी वस्तु की बात आएगी U दिमाग में बैठा रहिए। अगर वस्तु को आपने V कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत आपका। 0 नंबर मिलेगा। जहां प्रतिबिंब की बात आएगी वहां पर V नोट कर देंगे। जहां फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस की बात आएगी वहां पर F कर देंगे। अच्छे से समझिएगा बहुत ही। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर नगीन प्रकाशन की बुक यूज करते हैं तो उसमें से ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। अनसॉल्व क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। टोटल प्लस में 35, लेकिन मैं थोड़ा सा कम करके इसको कराऊंगा। महामैराथन क्लास चल रही है। एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे आपको सारे मटेरियल दिए जाएंगे। एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर है। और अगर आप 30 मिनट ऐप चला रहे हैं तो 30 मिनट ऐप पर एक्सेल कोचिंग क्लासेस आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। वहां पे सेल्फ टेस्ट वगैरह अपलोड कर दिए गए हैं। रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने
10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है। कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। एफ निकालना है। तो आपके क्या हो गया? U इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। U कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। V कितना है? 30 सेंटीमीटर गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट फोकस डिस्टेंस, यानी कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है दर्पण की। तो नोट कर लेते हैं। U कितना है? पहले तो हम भी 1/30 प्लस 1/10, यहां से लासा आ गया 30, 30 1 जा 10, 3 जा 3 1 जा 3, 4/30। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रिज्यक गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? 30/4, 4 7 जा 4 5 जा, देन F becomes 7.5 सेंटीमीटर। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। F इज इक्वल टू 7.5, F इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सो हमने फाइंड आउट कर लिया है दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, नोट करिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक वस्तु रखी हुई है, एक कैंडल रखी गई है। दर्पण के सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा प्रयास है आपको सफल बनाना। अपना प्रयास मैं कर रहा हूं। नोट करिएगा, 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके फ्रंट में एक 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक कैंडल रख दी जाती है, और वस्तु की क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा जब हमने आपको बताया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया था। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा चुका था। सूत्र लगाया हमने यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। Then 1/v is equals to 1/20 सेंटीमीटर minus 1/30. 60 लासा आ गया 3 minus 2. Then v is equals to 1/60. Then v becomes 60 सेंटीमीटर। ये आ गई प्रतिबिंब की स्थिति हमारी। नोट करिएगा इसको ध्यान से। चलिए आप आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। 4th क्वेश्चन, किसी लेंस के सामने नहीं, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के
लंबवत रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके सामने। एक 3 सेंटीमीटर लंबे वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करना है हमको। तो हमने बताया था आपको वस्तु की लंबाई h, तुरंत नोट करिए 3 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी कि r की बात करता है, त्रिज्या हम जानते हैं हमेशा r से डिनोट किया जाता है, 8 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है यानी u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना है, आकार h डैश निकालना है और नेचर निकालना है हमको। तो ध्यान रखिए, r दे रखा है, यहां से हम क्या निकालेंगे f इज इक्वल टू होता है r/2 यानी कि 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी आ गई हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। सूत्र लगा देते हैं कितना, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लगा दिया। देन 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/12। लासा निकाल लिया, 12 लासा आ गया, 4 3 जा 3 1 जा 12 जा 1 जा 1/v। देन 1/v इज इक्वल टू 2/12, 2 1 जा 2 6 जा। देन v इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। हमारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा सूत्र, h डैश निकालना है हमको यहाँ पे, h डैश जो कि होता है h इंटू v अपॉन u। ये कहां से आया आप पूछेंगे, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू होता है v अपॉन u होता है। यहां से निकाल लिया हमने, h इज इक्वल टू 3, v हमारा 6, ये 12, 2 1 जा 6 1 जा 6 2 जा 3/2 यानी कि 1.5। h डैश क्या आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति 6 सेंटीमीटर, आकार वस्तु का आधा बनेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।